हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो मैं निशात अहमद आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर जीएस पार्ट 1 का जो वीडियो होगा उसको आप ज़रूर देख लें दोस्तों। मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी को समझाया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। उसके बाद घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इस बहुत महत्वपूर्ण सेशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिक्स ने। सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिक्स ने। और सौर गति गति का नियम दिया था केपलर ने। तो यहाँ कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिक्स ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? तो दोस्तों सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दोस्तों, सूर्य में जो काला धब्बा है वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन सही हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? यानी सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है और हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों 71%। कितना पाया जाता है? 71%, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा तो तारा है नहीं, शुक्र भी ये तो ग्रह है, पृथ्वी ये भी ग्रह है, तो सूर्य ही एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? यानी हाइड्रोजन 71% पाया जाता है और दूसरा जो तत्व है दोस्तों हीलियम है जो 26.5% पाया जाता है। तो दूसरा तत्व कौन सा है दोस्तों? हीलियम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? यानी सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट लगता है प्रकाश को धरती तक पहुंचने में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों, जो भी इसमें आपका सही होगा उसको आप जरूर अपने मन में सोच कर रखेंगे दोस्तों। सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है दोस्तों वो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो जो दोस्तों, जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है, और यही ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे कम दिनों में सूर्य का परिक्रमा करता है, मात्र 88 दिनों में, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए में है मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी में है बुध तथा शुक्र, और ऑप्शन नंबर डी में मंगल तथा बुध, और ऑप्शन नंबर डी में है वरुण तथा प्लूटो। तो दोस्तों, इसका जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। तो मैं आपको बतला दूं, बुध तथा शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो चारों ओर घूमने वाले नहीं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों, ये बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। कितने दिनों में लगाता है? मात्र 88 में लगाता है, 88 डेज में लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल
सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर हम लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, सौरमंडल का लगभग पृथ्वी जितना बड़ा जो ग्रह है वीनस ग्रह, जिसको शुक्र ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह। सबसे तीव्र गति से सूर्य से चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है, सबसे जो निकटतम ग्रह है बुध ग्रह, और सबसे कम दिन में वो ग्रह लगाता है, तो सबसे जल्दी लगाता होगा, सबसे तेज लगाता होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, बुध ग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति। पृथ्वी के भ्रमण की गति यानी पूछ रहा है कि पृथ्वी के जो भ्रमण की गति है वो कितना है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी में 31 किलोमीटर प्रति मिनट, और ऑप्शन नंबर डी में 25 किलो प्रति मिनट, और ऑप्शन नंबर डी में है 39.5 किलो प्रति मिनट। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है 27 किलो प्रति मिनट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन का क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर ये तो होगा नहीं, दक्षिण से उत्तर की ओर ये तो होगा नहीं, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा ग्रह? तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको अपने मन में बैठा लेना है। पृथ्वी स्थित है, यानी पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य में, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य में, बुध एवं शुक्र के मध्य में। तो इसका जो भी ऑप्शन दोस्तों सही होगा उसको आपको अपने मन में सोच के रखना है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में। किसके? शुक्र एवं मंगल के मध्य में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच नियंतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कितने जनवरी को? 3 जनवरी को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो होता है दोस्तों 4 जुलाई को, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी दोस्तों डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंपिटिटिव एग्जाम के थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।